जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस का एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस की जो एग्ज़ाम होने वाली है वो 29 नवंबर को निर्धारित है। और साथ में ही बिहार दरोगा जो मेंस है उसका भी डेट 29 तारीख को ही निर्धारित किया गया है। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ ये निकल के आ रही है कि बिहार दरोगा के जो छात्र हैं उनका ये कहना है कि दोनों परीक्षाएं एक साथ ना की जाएं या डेट को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बिहार एसएससी इंटर लेवल के जो एग्ज़ाम होने वाले थे वो 29 तारीख को पहले से ही निर्धारित थे, क्योंकि इसका एक डेट पहले भी आया था और दूसरा डेट एक बार बढ़ाया जा चुका है। इस हिसाब से 29 तारीख को जो बिहार दरोगा आयोग ने ये डेट निकाली वो तो सरासर गलत है, जिससे कि ये जो 29 तारीख का जो डेट दरोगा पहले से बिहार एसएससी का बुक था, तो दोस्तों बिहार की ही जॉब थी। दूसरे आयोग यानी कि बिहार दरोगा आयोग को भी ये सोचना चाहिए था कि ये जो डेट 29 को निकाल रहे हैं ये एक सरासर गलत है, क्योंकि इससे कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका परीक्षा मतलब कि हैम्पर हो सकता है। दो परीक्षाएं एक साथ नहीं दे पाएंगे, जिनसे जैसे कि किसी ने बिहार एसएससी को भी निकाल रहा है, किसी निकाल रखा है, किसी ने बिहार दरोगा को भी निकाल रखा है, तो उनकी परीक्षाएं में टकराव हो सकता है। तो जो बिहार दरोगा के छात्र थे वो अपने आयोग के पास गए, तो उनके आयोग ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि हम 29 तारीख को ही एग्ज़ाम ले रहे हैं। साथ में कुछ यूट्यूबर थे, कुछ टीचर्स थे, कुछ न्यूज़ चैनल्स थे, उन्होंने भी सारी कोशिशें की। जैसे कि मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे एडिटोरिया के परवीन सर हैं, गुरु रहमान सर हैं, कुछ न्यूज़ चैनल हैं यूट्यूब के जैसे कि एचएस बिहार वगैरह। उन्होंने सारी अथक प्रयासें की, लेकिन बिहार दरोगा का जो डेट था वो आगे नहीं बढ़ाया गया। अब बिहार दरोगा के जो छात्र थे अब पछता करके वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के विभाग जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, वहाँ पर वो अपनी बात प्रमुखता से वहाँ पर रखते हैं। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जो वहाँ के स्टाफ हैं उन्होंने यहाँ पर ये आश्वासन दी कि हाँ, आपका ये डेट बढ़ सकता है। ये कल की न्यूज़ है, ये आपकी न्यूज़ है दोस्तों 19/10/2020 की, जब ये कुछ छात्र, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हज़ारों की संख्या में गए थे ये लोग, इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, ये मुश्किल से मुश्किल या 2000 या 3000 या 4000 होंगे, जिनमें से ये लोग मात्र करीबन 95 से 100 छात्र बिहार एसएससी के दफ्तर पहुंचते हैं 19/10/2020 को, और ये लोग अपनी बात रखते हैं कि दोनों परीक्षाओं में टकराव हो रही है। तो बिहार एसएससी ये कहता है कि इस बात को ध्यान में रखा जाएगा और बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस की तारीखों में बदलाव संभव है। तो दोस्तों, इस बदलाव संभव की जो बात कही गई बिहार एसएससी की तरफ से, उन्होंने ये भी कहा कि 23 अक्टूबर के बाद कुछ नोटिस जारी किया जाएगा और कुछ बदलाव संभव है। तो दोस्तों, मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूँ कि ये बदलाव किस चीज़ की, 29 तारीख के डेट को आगे बढ़ाने की या पहले करने की। तो पहले करने की तो बात हो नहीं सकती है, क्योंकि 99% है किसी भी एग्ज़ाम को पहले आप कंडक्ट नहीं करा सकते हैं, आप आगे ही बढ़ा सकते हैं। तो सोचने वाली बात है, अगर 29 नवंबर को बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस नहीं होगी तो क्या ये दिसंबर में होगी? जी नहीं, दिसंबर में ये कतई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिहार एसएससी ने खुद अपने उर्दू भाषा उर्दू सहायक अनुवादक का परीक्षा दिसंबर में ये डेट निकाल रखा है। साथ में ही आपका बीपीएससी 66वीं है, कुछ और एग्ज़ाम्स हैं बिहार के जो कि पहले ही से प्री बुकड हैं। प्री बुक मत कहने का मतलब कि पहले से बुक हैं। तो दोस्तों, इसमें आप सभी को एकत्रित होना होगा। जिस तरह से वो 95 से 100 बच्चे जा कर के बिहार एसएससी के दफ्तर पर इस तरह का कह करके डेट बढ़वाने की मांग करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग को भी तैयार रहना होगा। हम लोग की संख्या 62,000 के लगभग है, और उन लोगों की संख्या जो है बिहार दरोगा के अभ्यर्थियों की संख्या वो करीबन 55 या 53 के आसपास है, जो कि दोनों में है। तो मान के चला जाए तो है तो समानता ही, लेकिन उनकी गलती है बिहार
जो दरोगा आयोग की है उनकी थोड़ी गलती है कि वो अपने डेट को इस तरह से एक जगह नहीं रखते हैं जिससे कि छात्रों में भ्रम पैदा नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ इसमें भ्रम की माहौल जो बन रही है वो बिहार एसएससी इंटर लेवल के छात्रों में बन रही है, क्योंकि बिहार दरोगा के छात्र को ये पता है कि उनका आयोग 29 को लेगा, लेकिन बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस वाले जो छात्र हैं वो ये सोच में अब लग गए हैं कि हमारा 29 को होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बिहार दरोगा के छात्र तो पढ़ाई वैसे ही कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि 29 तारीख को उनका मेंस होना है, लेकिन बिहार एसएससी के छात्र भ्रम में क्यों रहें। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था दोस्तों, मैं खुद भी इसकी तैयारी कर रहा था, मेरा दरोगा भी है, मेरा ये भी है, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि मुझे कोई एक एग्ज़ाम देना है। अगर दोनों अलग अलग डेट पे होता तो मैं अलग अलग देता, अब कोई एक है तो कोई एक को दूंगा। लेकिन इस तरीके का जो ये विभाग के द्वारा ये किया जा रहा है कि अब डेट को आगे बढ़ाएगा, तो दोस्तों आप सभी को तैयार रहना है कि इस तरीके का डेट आगे ना बढ़े जिससे कि आपका समय हैम्पर हो सके। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखना है कि 23 तारीख को अगर किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आती है डेट बढ़ने की, तो आप और हम सभी को बिहार एसएससी के दफ्तर चलकर यह मांग उठानी चाहिए कि ये जो परीक्षाएं 6 साल से लटकी हुई थी, साथ में एक डेट जो 18/10 को होनी थी उससे बढ़ाकर 29/11 इस तरह का कर दिया गया। तो इस तरह की मांग को हम लोग को भी रखनी है कि डेट ज़्यादा आगे ना बढ़ाया जाए। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है कि जिस प्रकार भी ये बिहार एसएससी नोटिस लाती है उस प्रकार हमें तैयार रहना है, ताकि हमारा डेट 2021 में ना फेंक दिया जाए इन द सेंस कि हम लोग को मतलब एक ये बना दिया जा रहा है बेवकूफ़ की तरह कि आपका डेट बढ़ा दिया जा रहा है और ऐसे करके हो सकता है कि अब दिसंबर में पॉसिबल ना के बराबर है, क्योंकि डेट सारी फिक्स हैं। तो अगर डेट बढ़ाएगी आयोग तो वो आपकी जनवरी में ही या फरवरी में ही बढ़ाएगी, तो ये होने नहीं देना है दोस्तों। हम सबको भी अपनी मांगे प्रमुखता से बिहार कर्मचारी आयोग चयन आयोग के दफ्तर जाकर ये रखनी है, क्योंकि छात्र संख्याओं में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के छात्र ही हैं, अभ्यर्थी ही हैं बिहार दरोगा की अपेक्षा। और दोस्तों बिहार दरोगा की बात करें तो बिहार दरोगा आयोग या बिहार दरोगा अभ्यर्थी जो हैं उन दोनों से यही अपील है कि आप अपने तारीखों में थोड़ी बदलाव कीजिए जिससे कि दोनों छात्र भ्रमित ना हो। दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।